एपिसोड 258 मुझे नहीं जाना। निशांत ने कहा, तो तुम्हारा हस्बैंड डरावना है? हाँ, वो बहुत डरावना है, अनन्या ने जल्दी से कहा। तो निशांत ने कहा, तो फिर तुम्हें भी उससे डर लगता होगा। इससे पहले कि अनन्या इसका जवाब देती, एक आवाज़ आई, अनन्या। यह आवाज़ अरशद की नहीं थी। अनन्या ने अपना नाम सुना तो वो लड़खड़ाते हुए आवाज़ की तरफ घूमी। निशांत ने भी उस इंसान को देखा क्योंकि उसे यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। दूसरी लिफ्ट से अर्जुन बाहर आया था और अब वो अनन्या के पास आ रहा था। अनन्या ने जैसे ही उसे देखा खुश होकर चीखी, भाई! अर्जुन उसके पास आ गया। अनन्या उसके गले लग गई और शिकायत करते हुए बोली, भाई, आप कहाँ खो गए थे? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। खो गया था? भला वो कहाँ खो गया था? वो बस कुछ दिनों से उससे नहीं मिला था। उसने हैरानी से अनन्या को देखा। अनन्या ने पी रखी थी। उसके कपड़ों से शराब की महक आ रही थी। वो नशे में थी। ऊपर से उसकी लिपस्टिक फैली थी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। उसने घूरकर निशांत को देखा और कहा, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? जाहिर था इस वक्त अनन्या जिस हालत में थी, अर्जुन निशांत के बारे में अच्छा तो नहीं सोच सकता था। तो वहीं निशांत अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो अवाक होकर दोनों को देख रहा था। उसके कान सुन पड़ चुके थे और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसने अभी अनन्या को बहन कहा और अनन्या ने भी इसे भाई कह रही है, लेकिन वो इसकी बहन कैसे हो सकती है? क्या कुछ और भी है जो अब तक पता नहीं लगा पाया हूँ मैं? निशांत जब मन ही मन यह सोच रहा था, वहीं अर्जुन ने रुमाल से अनन्या की फैली लिपस्टिक को साफ किया और एक भाई की तरह वो उसे डांटते हुए बोला, तुमने शराब क्यों पी? तुम्हारी हालत बता रही है। तुमने पहले कभी ड्रिंक नहीं किया, फिर आज तुमने ड्रिंक क्यों किया? और उससे भी बड़ी बात, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, लेकिन अनन्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई खोई हुई कीमती चीज़ वापस मिल गई हो। भाई, आप मेरे भाई हो, कहते हुए वो हंसने लगी। मेरा भी भाई है, अर्जुन भाई। और दी कहाँ है? वो नहीं आई। मुझे दीदी से मिलना है, मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। अनन्या जिद करने लगी। अर्जुन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। अर्जुन समझ चुका था इस वक्त उससे बात करना बेवकूफ़ी है, इसलिए उसने सामने निशांत को देखते हुए सीरियस टोन में पूछा, इसकी यह हालत कैसे हुई? इस बारे में तुम्हें मुझसे नहीं, इसी से पूछना चाहिए। मुझे इसकी इस हालत के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, दोनों लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। एक लिफ्ट से अरशद और दूसरी लिफ्ट से उसका काफिला बाहर आया। अरशद को देखते ही निशांत कुछ कदम पीछे हट गया। इस वक्त वो अरशद की नज़रों में नहीं आना चाहता था। अरशद की गहरी काली आंखें अनन्या पर ही थी। उसकी घूरती नज़रें इतनी डरावनी थी कि नशे में होने के बाद भी अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। अरशद ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक टकटकी लगाए देखा। वो बैचलर पार्टी में आई थी और इस वक्त नशे में थी। अरशद उसे इसके लिए माफ़ भी कर देता, लेकिन जो कपड़े उसने पहने थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन कपड़ों में उसकी बॉडी की शेप खुलकर एक्सपोर्ट हो रही थी। उसका खाली कॉलर बोन देख अरशद ने मुठ्ठियाँ कस ली। तुम? उसने दांत किटकिटाए। क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? अरशद ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, पर कम होने की बजाय उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अनन्या अर्जुन के एक हाथ से अर्जुन के ब्लेजर को पकड़ते हुए, तो वहीं अर्जुन का एक हाथ उसके कंधे पर था। हालांकि अरशद अच्छे से जानता था कि दोनों भाई बहन हैं, फिर भी वो अपने गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। इधर आओ, अरशद बोला। उसके पास जाने की बजाय अनन्या धीरे धीरे अपने कपड़ों को पीछे करते हुए अर्जुन के पीछे छुप गई। मुझे नहीं जाना, वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन अरशद के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच चुकी थी। वो बड़ा यह देख अनन्या डरते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, तुम्हारे साथ। यह सुनते ही अरशद ने अपने कदम रोक लिए। अनन्या ने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है, मुझसे दूर रहो। क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे डर लगता है? मुझसे डर लगता है तुम्हें? अरशद की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल ने जगह बना ली। उसका यह रूप देखकर एक पल के लिए अर्जुन भी थमसा गया और दूसरे ही पल उसने कहा, अरशद शांत हो जाओ, यह इस वक्त नशे में है और थोड़ी डरी हुई भी। वो तो मुझे दिख ही रहा है। अरशद बोला,
अनन्या, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इधर मेरे पास आओ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अनन्या ने अर्जुन के पीछे से झांककर अरशद को देखा। उसकी नशीली आंखें, जिनमें इस वक्त डर था, वो अरशद को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका पति न होकर कोई डेविल हो। अर्जुन ने अनन्या को आगे करते हुए कहा, अनन्या, अरशद तुम्हें बुला रहा है, जाओ, उसके साथ जाओ। नहीं, नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना, अनन्या ने कहा। तो अर्जुन ने पूछा, पर तुम्हें क्यों नहीं जाना उसके साथ? यह सुनकर अनन्या ने अरशद को देखा। जैसे ही उसकी नजरें अरशद की नजरों से मिली, वो सहम उठी। नशे में होने के बाद भी वो अच्छे से समझ रही थी उसने गलती की थी। अगर वो अरशद के साथ गई तो उसे बहुत डांट पड़ने वाली थी, और क्या पता वो उसे थप्पड़ भी मार देता। उसने जल्दी से अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए और बोली, वो मारता है। अर्जुन की भौहें तन गई। उसने एक गुनहगार की तरह अरशद को देखा और पूछा, क्या सच में तुम मेरी बहन पर हाथ उठाते हो? अरशद अर्जुन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो अनन्या के पास जाने लगा। यह देखकर अनन्या सहम उठी और जल्दी से लॉबी की ओर भागी। अरशद पीछे जाने को हुआ, लेकिन बीच में ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सवाल थे। अर्जुन ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने मेरी बहन पर हाथ क्यों उठाया? उस मासूम को तुम मार कैसे सकते हो? इस पर अरशद ने कहा, अर्जुन, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। यह सुनकर अर्जुन बोला, बिल्कुल नहीं, इस वक्त वो डरी हुई है। मैं तुम्हें उस जबरदस्ती ले जाने नहीं दूंगा। अरशद का दिमाग खराब हो गया था। उसने दूसरे हाथ से अपने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ उसे अपने साथ। बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें उसकी? बहुत प्यार आ रहा है अपनी बहन पर, तो फिर ले जाओ उसे। मैं थक गया हूँ उससे। परेशान करके रख दिया है मुझे इस लड़की ने। कुछ दिन इससे दूर रहकर मुझे भी सुकून मिलेगा।